अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद प्रभु कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दृष्टि की ही बात है, आपने ही बताई है अलग एंगल से, जो मैं पेश करूंगा अभी। मुझे दृष्टि में दृश्य दिखा, दृश्य की अवस्था दिखी, लेकिन अवस्था वो मेरी दृष्टि में नहीं है। मैं खाली दृष्टि से देखता हूँ। दृश्य वो अवस्था रूप है, दृष्टि वो अवस्था को देखता है, देखना है। जहाँ दृष्टि है वहाँ दृश्य की अवस्था नहीं है, और जहाँ दृश्य की अवस्था है वहाँ दृष्टि नहीं है। तो उसका मैं जो समझ रहा हूँ वो पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं अगर शुद्धात्मा पद में मेरी दृष्टि है तो मुझे कोई भी दृश्य या कोई भी संजोग है उसमें मैं कुदरती रचना जो आपने इतना कंप्लीट बताया है तो मैं देख सकूंगा, अगर मेरी दृष्टि शुद्धात्मा पद में है। तो अगर मैं सेंटर पॉइंट से निकल गया तो फिर मुझे पजल खड़ा होगा, विकल्प खड़े होंगे, दृश्य होगा या कोई संजोग होगा। मैं शरीर हूँ तो फिर वो शरीर के हिसाब से देखना दृष्टि हो जाएगी। बराबर है स्वामी? नहीं, मैं उत्तर देना शुरू करूँ या आप? हाँ, वही आपका हाँ, ओके। सबसे पहली बात यह है कि आज तक हमने जब भी ज्ञान लिया, जिसके पास से ज्ञान लिया, हमने यही जाना कि शुद्धात्मा में रहना है। जैन धर्म में गया, वो भी वहां कहेंगे शुद्धात्मा में रहे हैं। हर व्यक्ति कहते हैं कि आप शुद्धात्मा में रहो, आप शुद्धात्मा में रहो। अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि शुद्धात्मा में रहना है आपको। कैसे रह सकोगे जब मन वचन काया और 5 इंद्रियों से दुनिया अनुभव में आती है? वो तो आपको समझ में नहीं आया, और कर्म तो इससे बनते हैं। अगर शुद्धात्मा नहीं रहा तो कर्म का प्रश्न नहीं है, मगर ये दुनिया को आपने कुदरती रचना के रूप में, कुदरती कानून के रूप में नहीं देखा है, तो कर्म बनेंगे ही। शुद्धात्मा कहोगे तो भी बनेंगे, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि मैं आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान तो हिंदुस्तान के अंदर जो लोग जन्म लिया है, इनको कितने अवतारों से है। ये पहले अवतार में ज्ञान नहीं मिला है मैं शुद्धात्मा हूं या आत्मा हूं, बोलते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ज्ञान नहीं, दर्शन चाहिए। ज्ञान लक्ष्य में रखना है और पुरुषार्थ दर्शन की शुद्धि का करना है। दर्शन का मतलब हर अवस्था को आप जब कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो दर्शन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। राग द्वेष नहीं होगा, कसाई नहीं होगा, कर्म नहीं बनेगा जिससे नया संसार बने। तो यही तो पुरुषार्थ करना है। और जब दर्शन शुद्धि होगी उसके बाद केवल ज्ञान है, पहले नहीं है। हम पहले कहेंगे मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, उसमें क्या पुरुषार्थ करना है? क्यों शुद्धात्मा शुद्ध नहीं है? तो अशुद्ध क्या है? दर्शन। तो इनको करेक्ट करो पहले। आत्मा को आत्मा शुद्धात्मा हो वो सिर्फ लक्ष्य में रखना है, कोई भी अवस्था हो, मगर पुरुषार्थ क्या करना है? शुद्ध दर्शन के लिए। और जब शुद्ध दर्शन संपूर्ण शुद्ध हो गया, इसका नाम है केवल दर्शन, यानी केवल अज्ञान मिट गया। और जब केवल दर्शन हो गया तभी तो केवल ज्ञान का बीज होता है, और बीज का रिजल्ट आता है। फिर केवल ज्ञान, दर्शन के बाद केवल ज्ञान के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? केवल दर्शन। तो इसको समझना है। अभी आप अनम्यूट कर। हमारा हम फंसते हैं, दर्शन में ही फंस जाते हैं।
हाँ, वही तो मैं आज तक लोगों ने ज्ञान की बात किया कि तुम शुद्धात्मा हो, उसमें लगे रहो। अरे भाई शुद्धात्मा तो तुम हो, आपने जान लिया, स्वीकार कर लिया, कन्फेस कर लिया, उसको लक्ष्य में रखो, क्योंकि वो शुद्ध था, है और रहेगा। आप नहीं मानोगे तो भी शुद्धात्मा शुद्ध ही है, मगर आपका दर्शन शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध किसको करना है? दर्शन को, दर्शन को। आत्मा को तो शुद्ध करना नहीं है। हमको सामने ये मन वाले को। वचन का, हमारे मन वचन काया से जो क्रिया हो रही है और हमारी पांच जो दुनिया दिखती है, उसी में तो हमारी अशुद्धि है। तो इनको शुद्ध करोगे तभी तो अज्ञान जाएगा। हमको कर्ता दिखते हैं सामने वाले, वो दर्शन की अशुद्धि है। हाँ, कर्तापन, मालिकीपन दिखता है। मन वचन काया के लिए देहाध्यास है, ये सब अज्ञान की माया जाल है। बराबर है। और उस वहां ही हमको करेक्शन करना है। पहले हमने धर्म में और सामाजिक लाइफ में, पहले क्या, सामाजिक लाइफ और धार्मिक लाइफ में हमको मन वचन काया की शुद्धि करने के लिए बताया। सुन लो गौर से। सामाजिक और धार्मिक लाइफ में हमको मन वचन काया की शुद्धि बताया। जब ज्ञानी पुरुष मिला, उसके बाद हम जो समझे, उस समय हमको लगा नहीं, अभी हमको तो आत्मा मेरे नहीं वही बताया है। तो यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है। बराबर है। समझ में आया? हाँ, आया है। हमारी गलती क्या है? शुद्धात्मा का लक्ष्य रखना है, उसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मगर कहाँ जाने का है? दर्शन में। क्योंकि हमारा दर्शन अशुद्ध है, अपूर्ण है, डेवलप नहीं है। बराबर है। और एक बार दर्शन डेवलप हो गया 360 डिग्री का, अज्ञान खत्म हो गया। उसके बाद ही तो केवल ज्ञान का बीज लगेगा, तभी तो केवल ज्ञान ऑटो मोड होगा। उसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। नहीं। अभी समझ में आया? हाँ स्वामी जी, आया आया। ओके ओके। और कंफ्यूजन इसीलिए खड़ा होता है हर बार की, क्यों हमने बीज डाले थे पिछले भाव में और परिणाम अभी आ रहा है, तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को वो सेटिंग नहीं होता है, उसको लगता है कि मैंने ऐसा थोड़ी किया होगा। यही तो बात है। जब माँ बाप मिलते हैं तो कोई कंप्लेन नहीं करता है कि मेरे भिखारी घर में क्यों पैदा हुआ, बाद में ही कंप्लेन होती है। बराबर है। नहीं है मैं अमीर के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, वो कंप्लेन नहीं करते हैं। लोग करते हैं? नहीं करते हैं। बाद में करते हैं कि मेरे को भाई बहन ऐसा क्यों मिला, पत्नी ऐसी क्यों मिली, बच्चे ऐसे क्यों मिले, फ्रेंड ऐसा क्यों मिला, पार्टनर ऐसा क्यों मिला। मगर वो समझ में नहीं आता है, माँ बाप मिला वो भी कुदरती रचना है, और जन्म के मौत तक जो संजोग मिले वो भी कुदरती रचना। और कुदरती रचना कैसे काम करती है? अपने कर्मों का हिसाब से, फलस्वरूप काम करती। तो दृष्टि में कमी है। क्या बताया? दृष्टि हर वक्त सनातन सत्य की दृष्टि चाहिए। हाँ, तो करेक्शन कहो, पुरुषार्थ का उपयोग करो, कहाँ रखने का है? दृष्टि में करेक्शन करना। यहाँ मन वचन काया वो सब्जेक्ट नहीं है। मन वचन काया की अवस्था वो सब्जेक्ट नहीं है। चाहे मेरा मन वचन काया, चाहे कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया, वो मेरी दृष्टि का सब्जेक्ट नहीं है। बराबर है, कुदरती रचना ही है सब। बस बस बस, बस। हाँ? जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद।